नमस्कार बच्चों, आइए देखिए आज हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ नियम जानेंगे और उस नियम पे 1, 2, 3 सवाल करेंगे हर नियम पर। तो चलिए वृत्त किसे कहते हैं उसे जानते हैं। वृत्त किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त की परिभाषा आप जानिए। देखिए, वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत होती है। वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है। नियत का अर्थात स्थिर रहती है, निश्चित रहती है, घटती बढ़ती नहीं है। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे वृत्त हमने तो बना दिया, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। अब इस बिंदु के परितः अगर हम घुमाएं, पथ को घुमाएं और प्रत्येक स्थान पर यह घूमते घूमते पूरा एक घूम जाए और इससे सभी जगह दूरियां इसकी समान रहे तो इसके इसी पथ को कहते हैं वृत्त। तो इस बिंदु के इसी पथ को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और वह निश्चित बिंदु जो होता है उसे कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो वृत्त की परिभाषा समझ गए आप। उस बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव क्या रहती है, नियत रहती है, स्थिर रहती है, उसी के पथ को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, परिभाषा आप जान गए। और उस निश्चित बिंदु को क्या कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। आप ध्यान दीजिए, जिसके परितः वह चारों तरफ घूमता है उसको केंद्र कहते हैं। और उस बिंदु से उस बिंदु की जो पथ में घूम रहा है उसकी दूरी सदैव नियत रहती है। परिभाषा आपने समझ लिए। अब इससे संबंधित, वृत्त से संबंधित कुछ और फैक्ट देखिए यहाँ पर। आपने जाना इसके क्या कहते हैं, इस बिंदु को, इसको केंद्र कहा जाता है। यह केंद्र है, बीचों बीच वाला जो बिंदु, इसे केंद्र कहते हैं। और यह जो घूमा हुआ है इसे परिधि कहते हैं। उसके पथ को क्या कहा जाता है, परिधि। घूम के एक पथ को परिधि कहा जाता है और पूरा नाम उसे वृत्त में कहते हैं। अब केंद्र से परिधि तक अगर कोई बिंदु मिला दिया जाए, केंद्र से परिधि तक कोई रेखा मिला दिया जाए वृत्त की परिधि पर, तो इस रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं आप, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। ठीक, पर त्रिज्या का परिभाषा पूछा जाए तो बताओगे आप। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट में आते हैं, हम इधर फिगर बना लेते हैं। अब आइए, अब वृत्त पर कोई 2 बिंदु ले लीजिए और उन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। वृत्त पर 2 बिंदु लेकर उन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए तो इस प्रकार बने इस रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो जीवा को परिभाषा देंगे, वृत्त पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त की परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। इसके बाद आते हैं अगला पॉइंट, देखिए ध्यान से। वृत्त के केंद्र से होके जाने वाली, अगर वृत्त के 2 बिंदु ले लीजिए परिधि पर और उन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए जो केंद्र से होकर जाए, तो ऐसी जीवा को ही, यह जीवा ही एक प्रकार का है, लेकिन ऐसी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। वृत्त के केंद्र से होके जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। जो वृत्त का व्यास होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जो व्यास होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इसके बाद और आ जाइए, यहाँ पर आइए देखते हैं। अब वृत्त में किन्हीं 2 त्रिज्या खींचिए। त्रिज्या तो आप समझिएगा, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब वृत्त में 2 त्रिज्या खींच दीजिए। एक त्रिज्या यहाँ पे हमने खींचा AO और एक त्रिज्या BO खींचा। अब देख रहे हैं वृत्त 2 भागों में बट गया, तो 2 त्रिज्याओं से अगर वृत्त को काट दिया जाए तो इस प्रकार बने वृत्त के भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं।
वृत्त की त्रिज्याओं द्वारा घिरे भाग को त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। त्रिज्य खंड कहते हैं। वृत्त की त्रिज्याओं द्वारा बने भाग को वृत्त का क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्य खंड, बड़े वाले भाग को दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड कहते हैं, और बड़े वाले को दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक इसी तरह वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त के 2 भाग बन जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं वृत्त की जीवा है, तो इस जीवा द्वारा वृत्त के 2 भाग बनते हैं, जिसे वृत्त खंड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वृत्त खंड। ये दोनों क्या हैं? वृत्त खंड है, वृत्त खंड। ठीक, तो जीवा द्वारा कटे वृत्त के भाग को क्या कहा जाता है? प्रश्न पूछा जाएगा, वृत्त खंड। त्रिज्या द्वारा कटे वृत्त के खंड के भाग को क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। छोटे भाग को लघु त्रिज्य खंड, बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्य खंड। इसी तरह से जीवा द्वारा जो छोटा वाला भाग रहेगा उसे लघु वृत्त खंड कहेंगे, लघु वृत्त खंड, और बड़े वाले को दीर्घ त्रिज्य वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। इतना समझ गए आप। इसके बाद व्यास हमने बताया, तो व्यास द्वारा वृत्त के 2 भाग हो रहे हैं, लेकिन जो व्यास द्वारा वृत्त के 2 भाग होते हैं उन्हें अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक, तो आपने जाना केंद्र किसे कहते हैं? वह बिंदु जिसके परितः वृत्त बिंदु का पथ याद कर रहे थे केंद्र में, वह केंद्र होता है। परिधि आप समझ गए, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वृत्त पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखा को जीवा कहते हैं। केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास बराबर 2 गुणे के त्रिज्या, आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा। अब यहाँ पे त्रिज्यखंड हमने बताया। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? 2 त्रिज्याओं से घिरे वृत्त के भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। और लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। छोटे वाले को लघु, बड़े वाले को दीर्घ। इसी तरह जीवा द्वारा कटे भाग के वृत्त को क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड, छोटे वाले को लघु वृत्तखंड कहते हैं। इसी तरह व्यास द्वारा कटे वृत्त के भाग को क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। इतने आपको वृत्त से संबंधित परिभाषाओं को याद रखना है। आप सही तरीके से इसे याद कर लेंगे। आगे आते हैं। जिसको परिभाषा याद नहीं हो रहा वो वीडियो रोक कर जो बोल रहे हैं परिभाषा उसे लिख लेगा। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में समस्या होगी। इसलिए छोटी वीडियो बनाने के लिए हम आपको बोल दे रहे हैं, ताकि आप बार बार रिपीट भी हम कर रहे हैं ताकि आप याद कर लें। अगला नियम जानेंगे, नियम नंबर 1। अब इतना तो बेसिक था वृत्त से संबंधित, अब आगे आएंगे नियम समझेंगे, और इन्हीं नियमों पे आपको सवाल पूछे जाते हैं। पहला नियम है आपका, वृत्त में अगर वृत्त में 2 जीवाएँ दिए हुए हैं, अगर वृत्त में 2 जीवाएँ दिए हुए हैं, मान लीजिए एक जीवा AB है और एक जीवा CD है, और इन दोनों जीवाएँ क्या हैं? आपस में बराबर हैं। यानी आपको दिया है AB बराबर CD आपको दिया हुआ है, तो इन जीवाओं द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाए जाएंगे, इन जीवाओं द्वारा जो वृत्त पर कोण बनाए जाएंगे, वह कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यह याद रख लेना है आपको। यह नियम नंबर 1 है। यानी वृत्त की जीवा बराबर तो इनके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण भी बराबर हो जाते हैं। यहाँ से AOB बराबर COD। यहाँ पे हम नियम लिख देते हैं, यदि वृत्त की जीवाएँ बराबर हैं तो उनके द्वारा केंद्र पर बनाए गए
कोण भी बराबर होंगे। ठीक, जैसा कि यहाँ पे हमने दिखा दिया है। अगर यह 3 डिग्री का, यह 3 डिग्री, अगर यह 3 डिग्री का है तो यह भी 3 डिग्री का, अगर यह 4 डिग्री तो यह भी 4 डिग्री। इसी का दूसरा प्रमेय देखिए ध्यान से। दूसरा प्रमेय इसी का उल्टा, यदि वृत्त की जीवाओं की जगह चाप भी दे सकता है। अगर वृत्त की 2 चाप आपस में बराबर हैं तो उनके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण भी बराबर होंगे। चाप किसे कहते हैं? जैसे यह वृत्त है आपका, तो यहाँ एक बिंदु ले लिए, एक बिंदु यहाँ ले लिए, तो यह जो यह बनता है इसे चाप कहते हैं। और इसी चाप को देखो ऐसे मिला दोगे तो यह चाप हो गया और जीवा हो गया। इसी तरह यह चाप आपस में बराबर हैं, जीवा बराबर तो चाप भी बराबर हो जाते हैं। यह भी आपको याद रखना है। देख लीजिए दूसरा नियम है आपका, यदि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाया कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं, क्या होती हैं? वृत्त की जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। यहाँ से आप देख लीजिए, अगर हमने एक वृत्त लिया, इसमें 2 जीवा हमने खींचा AB और एक CD खींच लिया। अब इसके द्वारा केंद्र पर बना गया कोण, इसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर है, यानी AOB बराबर है COD, तो AB बराबर हो जाएगा CD। यह आपको याद रखना है, यह नियम, ये दोनों नियम आप समझ के, इनका प्रूफ भी है। जब आप सिलेबस पढ़ते हैं तो उसमें हम इसका प्रूफ भी बताते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को हम बस तैयारी से संबंधित सवाल कैसे करेंगे, तो बस नियम याद रखिए, उनको तो प्रूफ करना नहीं है, आपको सवाल को हल करना ही है। इसलिए हम यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहे हैं। जब हम सिलेबस पढ़ाते हैं तो उसमें हम प्रूफ भी करवा देते हैं। और मेरा सिलेबस देखिए 12-10 का, तो उसमें हम प्रूफ करवाए हैं आपको, आप उसमें जाकर देख सकते हैं वीडियो में। आगे देखिए तीसरा नियम आइए देखते हैं। अगर कोई वृत्त है, अगर उसमें कोई जीवा है, ले लिया जाए, और जीवा को केंद्र से अगर यहाँ से मिला दिया जाए केंद्र से, और यह जीवा को 2 बराबर भागों में क्या कर दे? बांट दे, तो यह जो रेखा खींची गई है केंद्र से वह लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। यदि AC बराबर क्या हो जाए? BC, तो जो CO होगा लंब होगा किस पे? AB पर। ठीक, अब इसका यूज करके हम लोग सवाल करते हैं। इसी का उल्टा भी होता है। तो तीसरा नियम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यदि वृत्त के किसी जीवा को केंद्र से मिला दिया जाए और वह जीवा को 2 बराबर भाग में विभाजित करे, तो वह रेखा जीवा पे लंब होगी, जीवा पर लंब होती है। यहाँ पर हमने बता दिया आपको यह, यानी इसको
आप केंद्र से मिला दिए हो और यह जीवा को दो बराबर बांट दिया है, तो यह जीवा पे क्या होगी, लंब होगी। अब इस पर कैसे सवाल देता है, आपको दे दिया जाएगा जीवा की लंबाई मान लीजिए दे दिया जाएगा और केंद्र से इसको मिला दिया जाएगा, ठीक। तो ये लंब होता है, आपको याद रखना है, और ये जीवा पे लंब रहेगी। मान लीजिए जीवा की लंबाई दी है 6, आपको जीवा के केंद्र से दूरी दिया है मान लीजिए 4, तो त्रिज्या पूछ देगा, त्रिज्या पूछेगा तो आप क्या करेंगे, आप यह पूरा 6 है तो इसका आधा कर देंगे, क्योंकि अभी हम नियम जाने हैं कि जब यह लंब होती है तो इसे 2 बराबर भागों में बांट देती है, तो 6 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय आप लगा देंगे, समकोण त्रिभुज का नियम, कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वाला सूत्र लगा देंगे। तो कर्ण आपको ज्ञात करना है, लंब दिया है 4 प्लस आधार दिया है 3, 16 प्लस 9 25, और वर्गमूल इधर आके निकाल दोगे कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा आपका 5। तो इस तरीके से उपयोग कर लेंगे। अभी हम इसको हल करना बता रहे हैं, अभी समकोण त्रिभुज में हम डायरेक्ट ट्रिक से भी बताएंगे, जैसा कि एडवांस मैथ में हमने आपको पढ़ाया है, पीछे देख लेंगे। ट्रिपलेट कैसे, ट्रिपलेट अब यहाँ 3 4 दिया तो यहाँ कैसे निकालेंगे, यहाँ का मान दिया तो यहाँ का दोनों का कैसे निकालेंगे। यानी समकोण त्रिभुज में केवल एक ही मान आपको दिया रहे और से दोनों ज्ञात करना रहे तो भी हम ट्रिक से आपको ट्रिपलेट से बता दिए हैं, ठीक है। तो यह तीसरा नियम आपने जान लिया। इसके बाद चौथा नियम, आइए चौथा नियम इसी का उल्टा है, उसको भी देख लीजिए। चौथा नियम क्या है आपका, चौथे नियम में यदि वृत्त के केंद्र को जीवा केंद्र से जीवा पर लंब खींचा जाए तो वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे यहाँ पर हमने लिया एक ठो वृत्त, यहाँ पे एक जीवा लिया, अब जीवा से इस पे लंब खींच दिए, ठीक, लंब खींच दिया तो यह जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। इसके पहले वाले में क्या था, आपने केंद्र से जीवा को समद्विभाजित किया तो वह जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। कैसे होती है, इसका प्रूफ हमने सिलेबस में पढ़ाया है, अब वहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, आपको दिया इसमें क्या है, ओसी लंब है AB पर, तो AC बराबर BC होता है, ठीक। प्रूव करने के लिए करते हैं कैसे, इसको मिला देंगे, त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज में समरूप त्रिभुज में नियम लगा देंगे, सर्वांशम का आप कर देंगे, ठीक है। सिलेबस वाले में देखिए आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम बस सवाल करवा रहे हैं, नियम बता रहे हैं। 5वां नियम देखिएगा, 5वां नियम में आ गया ये, अगर वृत्त की 2 जीवाएँ क्या हैं, समान हैं, 2 वृत्त की जीवाएँ क्या हैं, 2 ठो समान जीवाएँ हैं, मतलब यह दूरी बराबर है, जितना सेमी का यह है उतना ही सेमी का यह है, तो इनकी केंद्र से दूरियां भी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, समान दूरी पर होती हैं। जैसे कि यहाँ पे AB दिया है, AB बराबर है आपकी जीवाएं CD के, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका मान लीजिए P और यहाँ पे मान लीजिए N, तो PO बराबर हो जाएगा NO, यानी केंद्र से इन दोनों की दूरी क्या होगी, बराबर हो जाएगी। इसी का उल्टा आप जानिए 6वां प्रमेय में, वृत्त की
दो जीवाओं की केंद्र से दूरी समान है तो वे जीवाएँ समान होगी। अब यहाँ पे इसका फिगर देख लीजिए। यहाँ से दो जीवाएँ, एक जीवा यहाँ पे, एक जीवा यहाँ पर है। इसकी केंद्र से दूरियाँ क्या आपकी दे दिया, n m। ठीक, यहाँ पे आपको दिया है n O बराबर n m, मतलब केंद्र से दूरी बराबर है तो जीवाएँ भी बराबर होगी, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। ये आपका नियम है, छठा नियम। अगला नियम देखिए, सबको आपको कंसल्ट कर लेना है, एकदम याद कर लेना है, तभी सवाल बताएंगे तो आएगा। आगे देखिए नियम नंबर 7। अगर कोई वृत्त में अर्धवृत्त जीवा खींच दिया जाए, व्यास खींच दिया जाए, क्या खींचा जाए, व्यास, क्या खींच दिया जाए, व्यास खींच दिया जाए तो अर्धवृत्त बन जाता है। क्या बन जाता है, अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इसमें जाए जितने सभी में कोण बना दिए, सब क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। यानी सभी A B C D E F G ये सब के सब 90 डिग्री होंगे। यहाँ पे लिख देंगे अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। इस तरीके से जितना कोण बना दीजिए। आगे देखिए दूसरा नियम, किसी वृत्त है, कोई वृत्त है, ठीक है। यहाँ पे नियम पहले लिख दें, थोड़ा इसको मिटा दें, जगह बन जाए। नियम देख लिए। अब 8वां नियम देखिए, नियम नंबर 8। एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष वृत्त, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष उसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण का 2 गुना होता है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक चाप द्वारा यहाँ पर हमने कोण बनाया, इसी चाप द्वारा परिधि पर कोण बनाया, चाहे जठ है परिधि पर बना दें, सभी कोण आपके क्या होंगे, केंद्र पर बने कोण के आधे होंगे। केंद्र पर बने कोण के क्या होंगे, आधे होंगे। यानी AOB बराबर होगा 2 गुणे के कोण ACB। यानी यह कोण जो केंद्र पर बनाया गया है, इस कोण का क्या होगा, 2 गुना होगा। यह नियम है, आपको याद रखना है। यह दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे पिछले नियम के अनुसार। तो AOB बराबर 2 गुणे के ADC, यानी चाहे जितना बना दो परिधि पर कोण, सभी कोण क्या होंगे, केंद्र पर बने कोण के आधे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट नियम देखते हैं। अगला 9वां नियम देखिए, अगर किसी वृत्त में 4 बिंदु, वृत्त पर कोई 4 बिंदु हैं,
ठीक है। इन 4 बिंदुओं को मिला दिया जाए, अगर किसी वृत्त पर 4 बिंदुओं को मिला दिया जाए तो इस प्रकार बने चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में 180 के बराबर होते हैं। सम्मुख कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योग 180 होता है। यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180। ठीक। अब चक्रीय चतुर्भुज किसे कहेंगे? जब वृत्त पर 4 बिंदु ले लिया जाए, उनसे बने चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे और इन बिंदुओं को चक्रीय बिंदु कहते हैं। ठीक। आगे देखिए ध्यान से अगला नियम। अगला नियम आप जानिए। चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण यहाँ पे इस तरीके से बना दिया जाए। यह देखिए यहाँ से यह बना दिया जाए तो यह चक्रीय चतुर्भुज बन गया और यह क्या हो गया? बहिष्कोण हो गया। जो यह बहिष्कोण है यह चक्रीय चतुर्भुज के अंतः सुदूर कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण अंतः सुदूर कोण के बराबर होता है। अंतः सुदूर कोण के बराबर होता है। यहाँ से आप लिखना चाहेंगे सूत्र के रूप में तो सी बी ई बराबर हो जाएगा ए डी सी ये आपस में बराबर होते हैं। अगर यहाँ से खींचेंगे तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर, यहाँ पे खींचेंगे तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर। जैसा खींचेंगे उस हिसाब से आप कोण दो जो लेंगे उससे सबसे दूर जो रहेगा कोण उसी को हम लोग बराबर करेंगे। एक नियम और देख लीजिए, 10 नियम हो जाए फिर उसके बाद देखते हैं। नियम नंबर 10। एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमने एक वृत्त बनाया, अब यहाँ से एक ही वृत्तखंड में ढेर सारे कोण बना दिए। ये सारे सब के सब बनाए जा रहे हैं। ढेर सारे कोण बना दिए तो इन सभी कोणों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यानी यह जितना एक कोण होगा उतना ही सभी कोण होंगे। तो यहाँ से कोण सी बराबर कोण डी बराबर कोण ई बराबर कोण एफ ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक। यहाँ पर हमने बनाया इस तरीके से। आप सभी नियम को समझ लिए। वीडियो बड़ा लंबा हो जा रहा है, इसलिए इन सभी नियमों पे सवाल जो आएगा भाग नंबर 2 में हम देंगे, ताकि आपको एक भाग में आप नियम उसको कंठस्थ कर लीजिए और दूसरे भाग में सवाल आसानी से करिए। ठीक है। धन्यवाद।